माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे जायो की तो अब फैंग लैंग के पीछे पड़ चुकी थी कि वो उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाएगी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पे जायो की ऑलमोस्ट फैंग लैंग को खाना खिला चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है बड़ी खुशी खुशी की आज के बाद फैंग लैंग उसका चेहरा कभी नहीं देखेगा। लेकिन तभी यहाँ पे फैंग लैंग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जियांगशु किसी काम से आती है, तब उसे पता चलता है कि फैंग लैंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वहाँ टेबल पे रखा बिल देख के उसे पता चलता है कि फैंग लैंग ने तो सी फूड खाया है। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि जियांगशु तो पहले से ही फैंग लैंग को जानती थी। इसका मतलब था कि वो फैंग लैंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसके बारे में हर एक चीज जानती है। वो फैंग लैंग को बोलती है कि जब तुम्हें सी फूड से एलर्जी है तो फिर तुमने ये चीज क्यों खाई। जियांगशु यहाँ एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायोकी को याद आता है कि शायद उसने अभी तक अपनी चाबी नहीं दी है कार की। इसी कारण वो जब वापस लौटती है फैंगली के पास में तो फैंगली का टेम्परेचर देख के उसे बहुत डर लगता है कि फैंगली की तबीयत ठीक नहीं है। वो बिना किसी का इंतजार किए सीधा उसे अपने बैग पे लेके निकल पड़ती है। पहले तो वो कार में बैठती है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक के कारण उसे वो सीधा 2 व्हीलर पे ही अपने साथ ले जाती है। फैंग लैंग की तबीयत इतनी नहीं थी कि वो अपने आगे पीछे कुछ चीजें देख सके। जायोकी के सामने एक कार आने वाली थी और इनका एक्सीडेंट होने वाला था कि तभी जायोकी यहाँ पे अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है और ये दोनों सीधा आसमान में उड़ जाते हैं। फैंग लैंग को जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो अपने हेलुसिनेशन के अंदर है। इसी कारण वो जायोकी को बोलता है कि क्या तुम्हें भी हेलुसिनेशन होता है। तो जायोकी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी हेलुसिनेशन होता है और देखो मैं मेरे हेलुसिनेशन के अंदर हवा में उड़ रही हूँ। तो फैंग लैंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हवा में उड़ने की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की बातों के अंदर अब ऑलमोस्ट हॉस्पिटल ये लोग पहुंच चुके थे। तभी जायोकी कार को नीचे उतारती है, अपने मैजिक को अनफ्रीज करती है और फैंग लैंग को फिर से अपने बैग पे उठा के इमरजेंसी वार्ड में ले आती है, जहाँ पे फैंग लैंग का डॉक्टर जायोकी को डांटता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि इसे सी फूड से एलर्जी है। तो जायोकी कहती है कि नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर इन्हें सी फूड से एलर्जी होती तो हम इनके लिए क्यों ऐसा खाना बेचते। जायोकी कहती है कि फैंग लैंग के एटलीस्ट उठने तक तो मुझे यहाँ पे रुकने दो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जायोकी पे बहुत गुस्सा करता है और जायोकी को कमरे से निकाल देता है। अब जब फैंग लैंग को होश आता है तो वो सबसे पहले जायोकी के बारे में ही पूछता है, क्योंकि जायोकी उसे हॉस्पिटल लेके आई थी। ये बात तो फैंग लैंग को याद थी। यहाँ पे जियांगशु फैंग लैंग से मिलने के लिए आती है। बेहोशी की हालत में फैंग लैंग ने जियांगशु का नाम लिया था। इसी कारण जियांगशु को लगता है कि शायद फैंग लैंग को सारी बातें याद आ चुकी है, लेकिन असल के अंदर फैंग लैंग को कुछ भी याद नहीं आता है और सिर्फ आखिरी मुलाकात ही याद थी कि वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है और इसी के साथ उसके भाई की मदद भी कर रही है। तब यहाँ पे जियांगशु सिर्फ फैंग लैंग का हाल पूछ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फैंग लैंग के फादर को कॉल आता है कि फैंग लैंग एडमिट है, जहाँ पे फैंग लैंग की स्टेप मदर को मौका मिल जाता है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें फैंग लैंग के लिए कोई दूसरा डॉक्टर देखना चाहिए। उसके भूलने की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ तो मैं जल्द ही उसका इलाज शुरू करवा दूंगी। फैंग लैंग के फादर उसकी वाइफ के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, जिसके बाद ये लेडी अपने भाई को कहती है कि अब आगे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ अब हॉस्पिटल के अंदर फैंग लैंग के पास में जायोकी पहुंचती है ब्रेकफास्ट लेके। वो फैंग लैंग को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम सी फूड नहीं खाते और तुम्हें एलर्जी है। इसी कारण देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, तुम ये खाओगे तो बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। लेकिन फैंग लैंग इस टाइम तक जायोकी की कोई मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके बैग में थोड़ी सी खुजली हो रही थी। इसी कारण वो जायोकी को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही है तो थोड़ा सा मेरा बैग स्क्रैच कर दो। जायोकी तो वैसे ही फैंग लैंग के ऊपर पूरी तरीके से पागल हो रखी थी, इसीलिए वो दूसरी साइड फेस करके बैठी थी ताकि वो अगर फैंग लैंग को आधे कपड़ों में देख लेगी तो उसके ऊपर टूट ना पड़े। और इसी टाइम बाई चांस डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि जायोकी को रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फैंग लैंग डॉक्टर को बोलता है कि आप वो डॉक्टर नहीं है जिसने की मेरा पहले चेकअप किया था। तो ये डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मुझे आपके फादर ने भेजा है। असल के अंदर ये डॉक्टर को फैंग लैंग के फादर ने नहीं बल्कि फैंग लैंग की स्टेप मॉम ने भेजा था। इतनी ही देर में ये नर्स फैंग लैंग को उस सीरीज से डोज देती है जिसके अंदर बेहोशी का इंजेक्शन था। यहाँ जायोकी को जाने से पहले कुछ डाउट होता है। उसे लगता है कि शायद फैंग लैंग को उसकी जरूरत होगी। वो जब वापस लौटती है तो उसे दरवाजा बंद मिलता है। तो जायोकी को लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा चेकअप हो रहा है जो कि दरवाजा बंद करके हो रहा है, और इसी के साथ में उसे फैंग लैंग के चिल्लाने की आवाजें भी आती है। जायोकी अपने मैजिक से दरवाजे को तोड़ के सीधा अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग लैंग बेहोशी की हालत में है और ये डॉक्टर उससे बिना पूछे उसे इंजेक्शंस दे रहे हैं। इसी कारण वो डॉक्टर्स को वहाँ से भगाती है। डॉक्टर वहाँ डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। तो फैंग लैंग बोलता है कि इतनी किसी में भी हिम्मत नहीं है जो मुझे नुकसान पहुँचा सके, ये मेरी मॉम ने भेजे हैं, रहने दो, तुम इन बातों को मत समझो। जिसके बाद में फैंग लैंग अब जायोकी के कंधे पे ही सो जाता है। यहाँ मिस चाय टीवी पे न्यूज देख रही थी कि कैसे सभी जगह ये अफवाह फैल चुकी है कि इनके रेस्टोरेंट से गया खाना फैंग लैंग को फूड पॉइजन कर चुका है। इसी कारण हर एक इंसान मिस चाय के रेस्टोरेंट को गलत बोल रहा है। यहाँ पे जब जायोकी पहुँचती है तो मिस चाय बोलती है कि तुम प्लीज हमारी मदद करो, नहीं तो जल्दी
हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि हमारी गलती के कारण ही ऐसा होगा और कहीं ना कहीं वो हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, तुम हमारी जासूस बन के जाओ और वहाँ पता लगाओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब हॉस्पिटल के अंदर फैंग लैंग का डॉक्टर फ्रेंड भी जाने वाला था। तभी यहाँ पे जायो की अपना सारा सामान लेके आ जाती है कि वो तो रात में यही सोएगी। तब फैंग लैंग उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे मत सो, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। तब यहाँ पे जायोकी को पता चलता है कि फैंग लैंग की तबीयत ठीक नहीं है और इस टाइम पे उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ में नहीं है। शायद उसे उसके साथ रुक जाना चाहिए, जिसके कारण वो फैंग लैंग को बोलती है कि रात में जाना अच्छा नहीं होगा, मैं अगर इतनी रात में घर गई तो अनसेफ होगा। तो फैंग लैंग बोलता है कि अगर तुम रात में यहाँ रुकी तो तुम मेरे लिए अनसेफ हो, इससे अच्छा है कि तुम घर चली जाओ। तो जायोकी शर्माती हुई बोलती है कि पक्का मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। और इसी के साथ जायोकी अब यही पे रात में सोने लग जाती है। जायोकी को फैंग लैंग तो हमेशा से ही पसंद था, इसी कारण वो उसे रात में घूर रही थी। तो फैंग लैंग कहता है कि तुम मुझे रात भर घूरो मत। तब जायोकी को नींद नहीं आती है और वो खड़ी हो जाती है। वो फैंग लैंग को बोलती है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रखा है ना, तो चलो मैं तुम्हें मेरा हेलुसिनेशन दिखाती हूँ। जिसके बाद वो फैंग लैंग को पूरा गैलेक्सी घुमा देती है। फैंग लैंग के हर तरफ स्टार्स और न जाने क्या क्या चीजें थी गैलेक्सी की, मानो फैंग लैंग तो इस गैलेक्सी में खो ही गया। जैसे ही वो जायोकी का हाथ पकड़ता है तो यहाँ पे और ही अलग तरह का मैजिक हो जाता है, जिसके बाद में ये फिर से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जहाँ जायोकी उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अगली सुबह ली यहाँ पे अपने भाई फैंग लैंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे वार्ड नहीं पता होने के कारण वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे जियांगशु भी फैंग लैंग की तबीयत पूछने के लिए मॉर्निंग में ही आई थी, लेकिन जैसे ही वो ली को देखती है तो उसके पीछे काफी दूर तक उसका पीछा करती है और एक टाइम के बाद में कार रोकती है। फैंग ली जब अपना हेलमेट उतार के देखता और चिल्लाता है कि तुम्हें कार चलानी नहीं आती, तो कार से जियांगशु नीचे उतरती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जियांगशु फैंग लैंग को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन जियांगशु फैंग लैंग तक पहुंचने के लिए उसने पहले फैंग ली से दोस्ती की और फैंग ली भी यहाँ जियांगशु को पसंद करने लग गया। लेकिन जियांगशु तो फैंग लैंग को पसंद करती थी, इसी कारण वो फैंग ली से झूठी दोस्ती करती है। तब फैंग ली जियांगशु को कहता है कि तुम वापस से सिटी में क्यों आई हो। तो जियांगशु कहती है कि मैं फैंग लैंग को पसंद करती हूँ और आज भी उसे पसंद करती हूँ, मैंने उसी के कारण ये जगह छोड़ी थी और आज भी मैं लौट के उसी के कारण आई हूँ। जहाँ फैंग ली बोलता है कि क्या तुम उससे मिल चुकी हो, तो जियांगशु बोलता है कि काफी टाइम हो चुका है, हो सकता है कि वो मुझे भूल गया है, हमारी बस अभी थोड़ी बहुत ही बात हुई है और इसी के साथ मैं तुम्हारा आर्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ। फैंग ली बोलता है कि तुम्हें मेरे आर्ट एग्जीबिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम्हें बस फैंग लैंग से मिलना था, इसी कारण तुम हमारे पास आई। यहाँ हम देखते हैं कि जायोकी रात में सोती सोती सीधा फैंग लैंग के बेड पे पहुंच चुकी थी। जायोकी ने फैंग लैंग का पैर पकड़ रखा था और खुद का पैर फैंग लैंग के मुंह पे दे रखा था। बेचारा फैंग लैंग बेड से नीचे गिर जाता है और जायोकी हर जगह ढूंढती कि फैंग लैंग कहाँ गया। इधर फैंग लैंग के पास में कॉल आता है उसके असिस्टेंट हान का। असिस्टेंट हान यहाँ पे फैंग लैंग को कहता है काफी तेज बारिश आने वाली है, तो आपको संभल के रहना चाहिए। इधर फैंग लैंग रेडी होने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ में जायोकी को ये भी पूछता है कि अगर तुम किसी दूसरे प्लेनेट से हो तो ये बताओ कि तुम अगर किसी को भूल जाते हो तो क्या करते हो। तो जायोकी बताती है कि हम किसी को भूलते ही नहीं है, हमारी सारी मेमोरी बिल्कुल सेव है। जहाँ पे फैंग लैंग जायोकी से पूछता है कि अगर कोई गलती से इरेज हो जाए तो फिर क्या करोगे। तो जायोकी बोलती है कि पहली बात तो हम किसी को इरेज नहीं करते हैं और अगर कोई जान करके हमें हमारी मेमोरी से इरेज करे तो हम भी उसे इरेज कर देते हैं। तो फैंग लैंग बोलता है कि अगर मैं तुमसे मिलने के लिए ना आऊँ तो तुम्हारी मेमोरी से मुझे इरेज कर देना। यहाँ असिस्टेंट हान फैंग लैंग को बताता है कि काफी तेज बारिश आने वाली है, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इससे अच्छा होगा कि हम शहर छोड़ के ही चले जाएं। तो फैंग लैंग बोलता है कि इस बार तो मैं शहर छोड़ दूंगा, लेकिन हर बार मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि आप अभी तो अपना ध्यान रखिए, बाद की चीजें बाद में देखी जाएगी। तब हमें पता चलता है कि फैंग लैंग ने भी खुद की मेमोरी का एक स्टोरेज सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे वो खुद का फेस स्कैन करके स्टोरेज में पहुंच जाता है। वहाँ पे फैंग लैंग की हर एक मेमोरी को रखा गया था, ताकि अगर फैंग लैंग कुछ भूल भी जाता है तो उसे वो सारी चीज रिमाइंड कराई जा सके। जहाँ पे उसका फ्रेंड डॉक्टर पूछता है कि इस बार तुम कौन सी लड़की को भूलोगे या इस बार तुम कौन सी लड़की को याद करना चाहोगे मेमोरी इरेज होने के बाद में। यहाँ हम जियांगशु को देखते हैं जिसने की एक जासूस को अपॉइंट कर रखा था। जियांगशु और इस डिटेक्टिव की बातों से हमें ये पता चलता है कि जियांगशु ने ये डिटेक्टिव फैंग लैंग के लिए लगा रखा है, ताकि फैंग लैंग की सारी मेमोरी की डिटेल्स उसके पास पहुंच सके। जहाँ पे डिटेक्टिव जियांगशु को बोलता है कि तुम्हें बहुत पैसा मिल सकता है, कहने का मतलब कि अगर जियांगशु को फैंग लैंग की डिटेल्स पता चल जाए तो वो बहुत अमीर बन सकती है। लेकिन जियांगशु कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे फैंग लैंग चाहिए। इधर नौबत इतनी बुरी आ चुकी थी कि मिस चाय को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। इसी कारण जब जायोकी आके मना करती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो मिस चाय बोलती है कि मैं तो बस वेकेशन के लिए जा रही हूँ, कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, उतने टाइम के लिए इस रेस्टोरेंट का तुम ध्यान रखो। यहाँ पे बेचारी जायोकी बहुत खतरनाक वाली बोर हो जाती है। तभी उसे कुबरी की आवाज आती है। तो कुबरी उसे बोलता है कि तुम्हें पता है
ना कि मैंने कहा था कि तुम इंसानों से दूर रहो, यहाँ पे जो इंसान जितना अच्छा दिखता है वो इंसान उतना ही बुरा होता है। तो जायोकी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फेंगलेंग बहुत अच्छा है और वो शायद मेरी मदद कर सकता है। इसी कारण जायोकी सीधा फेंगलेंग के पास पहुंचती है कि शायद वो न्यूज में ये स्टेटमेंट दे दे कि उसे फूड एलर्जी हुई थी सी फूड खाने से, ना कि कोई फूड पॉइजन हुआ था। लेकिन फेंगलेंग तो यहाँ से निकल चुका था। काफी रात होने के बाद में भी जायोकी ऑफिस के बाहर बैठ के फेंगलेंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे फेंगलेंग तो आता ही नहीं है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस चाय के रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और जायोकी को समझ ही नहीं आता कि वो किसका सामना करे और क्या बाहर आके बोले। तब जायोकी को लगता है कि अब जो भी है मुझे ही करना है। वो बाहर आके सबको समझाती है कि हमारा फूड बिल्कुल भी खराब नहीं है, अगर हमारा फूड खराब होता तो मिस्टर फेंगलेंग हमारे रेस्टोरेंट से खाना ही क्यों ऑर्डर करते। फूड से एलर्जी है और हमें ये बात नहीं पता थी। लेकिन कोई भी रिपोर्टर उसकी बात नहीं मानता और जायोकी को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम लोग झूठे हो, तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ फेंगलेंग अब अपने असिस्टेंट हान के साथ शहर छोड़ के जाने वाला था और इस बार फेंगलेंग को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी याददाश्त इस बार भी चली जाएगी। तभी यहाँ पे फेंगलेंग अपनी कार में लगे हुए सिस्टम से देखता है कि जायोकी के सामने बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हैं। जायोकी अभी भी हर जने को यही समझा रही थी कि फेंगलेंग को एलर्जी हुई थी। तभी हम यहाँ पे फेंगलेंग की एंट्री देखते हैं, जिसके बाद में फेंगलेंग आगे बढ़ता है। कुछ रिपोर्टर के धक्का लगने के कारण सीधी जायोकी गिरने वाली थी, लेकिन तभी फेंगलेंग उसे बचा लेता है और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फेंगलेंग यहाँ पे किस लिए आया है, वो जायोकी की मदद करेगा या फिर उसे ही ट्रबल में डाल देगा, ये सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।